नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 प्रश्न कवर करना है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखेंगे बिना देरी किए। छत्तीसगढ़ का ये इतिहास है, ठीक है, ये पहला पार्ट है और इसका लगभग 500 से 600 MCQs डल चुका है। तो जो लोग देखे नहीं हैं, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट इतिहास आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 50 प्रश्न इसमें कवर करेंगे। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहाँ पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1945, जो डी में हो वो हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1865 में, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया? तो किसने तुम्माड़ से शासन नहीं किया ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मराठा काल में परगनों की फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बड़कर, ठीक है। अगला प्रश्न है, धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रघुजी तृतीय, ठीक है। जल्दी से थोड़ा सा कवर करेंगे इसको, 50 प्रश्न कवर करना है, वीडियो ऐसे में लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। तो निर्माणकर्ताओं में नहीं थे, कौन नहीं था उसमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वामा राव लाखे शामिल नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ की रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे। तो छत्तीसगढ़ से कौन थे प्रतिनिधि ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रघुराज सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का था? तो छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन शिलालेख ऋषभ तीर्थ से प्राप्त शिलालेख है वह किस शासक का है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कुमार दत्त। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है? शक्ति के निकट गुंजी, ठीक है, ऋषभ तीर्थ याद रखिए। तो सातवाहन शासक था कुमार वरदत्त श्री का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है वहीं से, ठीक है। अगला दिया है, सूरबल किस वंश का शासक था? सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बम्हनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मैकल का पांडु वंश, ठीक है। अगला प्रश्न है, इग्नू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगनों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लोरमी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितना पंसेरी होती थी ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एक मन में 8 पंसेरी, ठीक है, मतलब एक मन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को कहा जाता था। तो इच्छाधीन काश्तकार क्या कहा जाता था वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इच्छाधीन काश्तकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरबपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? कौन सा चिन्ह मिलता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गजलक्ष्मी मिलता है, ठीक है, गजलक्ष्मी इसका आंसर हो जाएगा गजलक्ष्मी। अगला है, बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सॉरी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, डी, ऑप्शन डी सलोनी, याद रखिएगा सलोनी। अगला प्रश्न है, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? देवपाल मोची तो मल्हार
खल्लारी हो जाएगा। ठीक है, देवपाल मोची का संबंध खल्लारी से है। देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर का निर्माण कराया था, याद रखिएगा, नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देवपाल मोची ने। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? तो रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार कौन नहीं था, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केशव गोविंद। केशव गोविंद जिलेदार नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, बस्तर और करौंद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश शासक प्रशासक के सामने आया था? मोस्ट टाइम पे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सैंडिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1928 में। अगला देखेंगे, सावंत भारती किससे संबंधित है? सावंत भारती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्रोह से संबंधित है सावंत भारती। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1806 से 1810, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रायपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासन ने मधुरांतक देव का वध किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमेश्वर देव प्रथम। अगला देखेंगे, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुराज सिंह का। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिलिंग कब भंग की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 जून 1930 को। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सिमुक। सिमुक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए, बाकी वेश्री पंडुका अपिलक इसका प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? छत्तीसगढ़ के शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 दिसंबर 1787 में हुई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेंगना। ठीक है, टेंगना में पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, धुरवाराव को। ठीक है, अगला प्रश्न है, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? फडणवीस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठा शासनकाल का राजस्व अधिकारी था फडणवीस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तुम्माड़ हो जाएगा, तुम्माड़। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया? छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता से स्वराज दल का गठन किया गया, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया। अगला दिया है, इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो किसने नहीं किए थे, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जसपुर। ठीक है, जसपुर ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला है, कंवरधर रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? कंवरधर रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा महाबली सिंह को माना जाता है। अगला है, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविशदारों को दिए जाने वाला उपहार को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, टीका और नजराना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ? छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1995 में हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठाकुर प्यारे लाल हो जाएगा। ठीक है, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, क्या होगा इसका सही आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तमोरा में। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न देखेंगे, सरभपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? कौन सा चिन्ह अंकित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गजलक्ष्मी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पदनाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाप्रमात्री। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था। अगला देखेंगे, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी जयंती देवी ने हस्ताक्षर किया था। अगला देखेंगे, नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, माना। ठीक है, तो नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना से किया था। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है। अगला देखेंगे, वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, CBL स्मिथ के समक्ष 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। अगला प्रश्न है, बस्तर में रानी चोरिस विद्रोह किसके द्वारा किया गया? रानी चोरिस विद्रोह किसके द्वारा किया गया? बस्तर में ना, बस्तर में रानी चोरिस विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जुगराज कुंवर देवी। ठीक है, जुगराज कुंवर देवी द्वारा रानी चोरिस विद्रोह किया गया। अगला प्रश्न है, ठाकुर छेदीलाल ने पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1940 को। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? छत्तीसगढ़ में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिंगराज। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।